नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के झारखंड मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2024, जिसे आप CMMS एग्जाम के नाम से भी जानते हैं, इसके अंतर्गत हिंदी में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखेंगे किस टाइप के प्रश्न हिंदी में पूछे जाते हैं ताकि आप बेहतर तैयारी कर पाए। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 से 65 तक के प्रश्नों का उत्तर इस अनुच्छेद को पढ़ के देना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है और इसके आधार पर उत्तर खोजते हैं। तो कह रहा है धन के 3 उपयोग है: भोग, दान तथा नाश। धन का व्यय विलास में करने का नाम भोग है। भोग करने से केवल क्षणिक आनंद की प्राप्ति होती है, यह धन का दुरुपयोग है। धन का सदुपयोग सुख और शांति देता है। धन के द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण कार्य परोपकार के लिए दान है। संसार में ऐसे बहुत अमीर कम है जो अपना भोग विलास त्याग कर अपने धन परोपकार में लगाते हैं। वे वास्तव में धन का सदुपयोग करते हैं, परंतु जो न धन का भोग करते हैं न ही धन का दान करते हैं, उनके धन का नाश असंभव भावी है। तो इस तरह से अनुच्छेद दिया गया और इसके आधार पर प्रश्न है। प्रश्न में पूछ रहा है धन के कितने उपयोग है। तो अभी ऊपर आपने पढ़ा कि धन के 3 उपयोग है: भोग, दान और नाश। तो जो ऊपर में आपने पढ़ा उसी के आधार पर उत्तर यहाँ चुनना है। धन के भोग में कैसा आनंद प्राप्त होता है। तो धन के भोग में क्या बताया गया था? क्षणिक आनंद प्राप्त होता है। भोग किसे कहते हैं? अब प्रश्न है भोग किसे कहते हैं? विलास में धन व्यय करने को भोग कहते हैं। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दरअसल ये CMMS एग्जाम 2022 में पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं कि किस टाइप के प्रश्न CMMS एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह से आपको अनुच्छेद दिया रहेगा और उसमें से प्रश्न पूछेगा। तो जरूर नहीं कि यही अनुच्छेद दें, लेकिन इसी टाइप से रहेगा। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप आसानी से बना लेंगे। अगला प्रश्न है धन का सदुपयोग क्या है। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था धन का सदुपयोग है दान करना। आगे देखते हैं धन का नाश कब असंभावी है। तो धन कब नाश हो जाता है? जब न तो धन का भोग हो और न ही दान हो। यहाँ पर जो चिन्ह लगाया गया है वो विद्यार्थी के द्वारा लगाया गया, तो आप उसको देख करके उत्तर न माने, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप सही उत्तर माने। हिंदी में समान अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसको पर्यायवाची शब्द बोला जाता है। एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो इसको विलोम शब्द कहते हैं। भानुदय शब्द का संधि विच्छेद है। तो भानुदय का क्या होता है? भानु जोड़ उदय होता है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। महर्षि का संधि विच्छेद क्या है? महाजोड़ ऋषि। पर्या जोड़ आवरण मिलके क्या बनेगा? पर्यावरण। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको व्याकरण में पढ़ना है ना। संधि विच्छेद से देखिए कई सारे प्रश्न पूछे गए, पर्यायवाची शब्द से, विलोम शब्द से, तो इन सभी को आपको पढ़ना होगा। सदा जोड़ एव की संधि होगी तो क्या होता है? सदा जोड़ एव बराबर सदैव होता है। अगला है विसर्ग का उच्चारण किस प्रकार होता है। ये हो जाएगा ह की भांति, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है अ तो विसर्ग, इसको आप क्या पढ़ते हैं? अतः। तो विसर्ग को ह की तरह पढ़ा जाता है, तो ऑप्शन दूसरा वाला सही है। भारतीय शब्द का सही वर्ण विच्छेद है, तो इसका क्या हो जाएगा? भ जोड़ आ जोड़ र जोड़ त जोड़, इस तरह से हो जाएगा। इसका ऑप्शन तीसरा वाला सही है। सोना शब्द कौन सा लिंग है? तो सोना क्या होता है? पुल्लिंग होता है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग है, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवित्री। अगला है से विभक्ति चिन्ह होता है, किसमें होता है ये? करण तथा अपादान। जो ईश्वर को मानता हो उसके लिए एक शब्द होगा आस्तिक। जिसका अंत न हो के लिए एक शब्द होगा अनंत। निम्नलिखित में सही वर्तनी है, इसमें कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है। कौन सा सही है? सन्यासी, ये तीसरा वाला सही है। निम्नलिखित में सही वर्तनी है, इसमें कौन सा सही है? तो ध्यान से देखिए इसमें कौन सा है? सामाजिक, ये वाला सही है। निम्नलिखित में विषमयादि बोधक चिन्ह है, ये हो जाएगा दूसरा वाला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
चिन्ह को क्या कहा जाता है? ये जो चिन्ह है इसको क्या बोलते हैं? इसको पूर्ण विराम बोलते हैं। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ है क्या? तो इसको अर्थ क्या हो जाएगा? अपना स्वार्थ पूरा करना। तो यानी यहाँ पे मुहावरा से प्रश्न पूछा तो मुहावरा भी आपको पढ़ना है। घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ये हो जाएगा दुखी को और दुख देना। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ है क्या हो जाएगा? वस्तु कम चाहने वाले अधिक। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ है अनपढ़। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। ये चौथा वाला सही है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है तो शुद्ध अशुद्ध वाला भी आपको पढ़ना है। यहाँ केवल 2 पुस्तकें हैं। आनंद के विरुद्ध डैश हमारा कर्तव्य है? आवाज उठाना। और हिंदी से अंतिम प्रश्न है अधजल डैश छलकत जाए। तो अधजल गगरी छलकत जाए ना, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार हिंदी के 30 प्रश्नों का आपने आंसर की देखा। तो अगले वीडियो में अंग्रेजी का आंसर की लेकर के आएंगे। तो चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप कौन सा वीडियो चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।